नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार मेघना जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। दर्शकों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने साढ़े साथी के बारे में जाना कि मेष, कुंभ और मीन राशि पे साढ़े साथी शुरू हुई है, तो पंडित जी ने उनका प्रभाव बताया। तो दर्शकों, हमको आपका बहुत प्यार मिला, बहुत कमेंट्स आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कमेंट्स आए उसमें कुछ एक नकारात्मक भी थे, कुछ एक बहुत अच्छे भी थे, तो आज उसी बारे में मैं पंडित जी से जानूंगी। पंडित जी, आपने पिछले एपिसोड में जो साढ़े साथी के बारे में बताया था, कुछ दर्शकों का कमेंट्स आया है कि उनकी राशि के बारे में नेगेटिव बताया है, तो इस बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दें। अब मैं अपने उस प्रिय दर्शकों के बारे में यह कहना चाहूँगा कि ज्योतिष कोई खेल नहीं है जी। जो प्रभाव आ रहा है उसे मुझे बताना है, और ज्योतिष मार्गदर्शन है जी। अगर कोई बुरा प्रभाव आ रहा है तो उसका मार्गदर्शन भी मैं बतलाता हूँ। उस मार्गदर्शन को समझकर उसे अपनाना चाहिए, तो फिर वो बुरे नहीं फंसेंगे। जी। यदि मैं अच्छा ही अच्छा बतलाता चलूं और उनका बुरा हो जाए तो फिर मेरा ज्योतिष किस काम का रहेगा। जी। तो जहां कहीं भी कुछ बुरा फल दे रहा है तो मैं वो बतलाऊंगा ही, बुरा फल दे रहा है तो। जी। लेकिन मनुष्य अगर सावधानी बरतता है जी, उपाय द्वारा या अपने आप में संयमित रहकर सावधानी बरतता है तो उस बुरे प्रभाव से बच भी जाते हैं। तो मैं हमेशा उस बुरे प्रभाव से बचने का सावधानी भी बतलाता हूँ। जी। जी। मैं अच्छा ही अच्छा बतलाता चलूं तो फिर क्या रह गया। जी। शनि की साढ़े साथी चल रही है। जी। पिछले 30 वर्षों में चाहे जानबूझ के हो चाहे गलती से हो, अगर कुछ बुरे काम हो गए होंगे जी। तो उसका दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है। जी। वो कर्मों का फल तो वो देंगे ही देंगे। जी। तो मैं सभी अच्छा कैसे बतला दूं। जी। अब उदाहरण के लिए ले लीजिए कि मीन राशि को कहा जा रहा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर है कि लाखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। फिर बहुत सारे मीन राशि वाले हैं, अपने अपने को देखें कि लाखपति बनते हैं, करोड़पति बनते हैं। क्या स्थिति है उनकी, वो तो अपने आप को निहारे हैं। वो का दंड तो मिलता ही मिलता है ना। फिर उससे बचने का रास्ता भी तो मैं बतला दिया हूँ। ज्योतिष एक मार्गदर्शन है, यदि उस मार्गदर्शन को समझकर चला जाए तो फिर बुरा प्रभाव नहीं मिल सकता है। मेघना जी, आपके जितने भी दर्शक हैं मेरे परिवार की तरह हैं जी। कहीं अगर कुछ घटना होने वाली है तो आगाह करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। जी जी। क्योंकि अपने परिवार को हम नहीं चाहेंगे किसी घटना में पड़ जाए जी। तो जो घटना हो सकती है मैं उसे बतलाता अवश्य हूँ, लेकिन मार्गदर्शन भी तो करता हूँ। मीन राशि पर शनि जब तक है तब तक उनके मन स्थिति उसी प्रकार से होगी। फिर दूसरे ग्रह उस प्रभाव को कितना घटाते हैं या बढ़ाते हैं वो तो अलग बात है। दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि पंडित जी ने जो कहा है उससे आपको लाभ मिला होगा। चलिए अब एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा विषय है सिंह राशि पे ढैया। तो सिंह राशि पे ढैया, उसके क्या प्रभाव रहेंगे, उसके उपाय हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, ढैया के बारे में बताएं। देखिए मेघना जी, जिस किसी भी राशि से शनि चौथे या 8वें होते हैं तो उस राशि पर ढैया प्रारंभ हो जाती है जी। और ढैया का प्रभाव भी शनि की साढ़े साथी के जैसा ही होता है। अच्छा। विशेषकर ढैया में शनिदेव किए गए पिछले कर्मों का प्रभाव देने के लिए उस पर तत्पर हो जाते हैं जी। तो शनि देव सिंह राशि से 8वें भाव में है जी, मीन राशि में है जी। तो 8वें भाव में रहने से ये 10वें भाव का भी, 6ठे भाव का स्वामी है जी। फिर 7वें भाव का स्वामी है जी। 6ठे भाव का स्वामी होने के कारण लोगों में शत्रुपूर्ण व्यवहार आ जाएगा, क्योंकि 6ठा घर रोग ऋण और शत्रु का है। अच्छा। तो शत्रुपूर्ण व्यवहार आ जाएगा।
जी। और शनि की सीधी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। द्वितीय भाव परिवार भाव है, धन भाव है, जी। वाणी भाव है। तो वाणी में रूखापन भी आ सकता है। अच्छा। और रूखापन आएगा तो शत्रु एक्टिव हो जाएंगे, जी। शत्रु बढ़ेंगे तो फिर हानि होगी। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अच्छा। इसके बाद धन भाव भी है। जी। विच्छेदी ग्रह है शनि, जी। धन का भी हानि कर सकते हैं। जी। परिवार भाव है, परिवार में क्लेश भी उत्पन्न कर सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें, जी। न परिवार में क्लेश होगा, न धन की हानि होगी, न शत्रु एक्टिव होंगे। फिर रोग भाव भी है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। दर्शकों, जैसे कि पंडित जी बता रहे हैं कि ये प्रभाव पड़ेगा, परंतु अगर आप अपनी वाणी पे संयम रखें तो ये सब इतना दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो रोग भाव भी है, षष्ठम भाव रोग भाव भी है। तो रोग की भी उत्पत्ति हो सकती है, गुप्त रोग हो सकते हैं, क्योंकि शनि अष्टम भाव में है, गुप्त रोग हो सकते हैं। अच्छा। और इसके बाद ऋण भाव है, कर्ज का भाव है। कर्ज लेने का कभी सोचे ही नहीं, क्योंकि जो कर्ज ले लेंगे वो चुकेगा नहीं। अच्छा। और विशेषकर उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है यह स्थिति, उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जो डॉक्टर हों, अच्छा, वैज्ञानिक हों, वकील हों, जी। उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जी। क्योंकि छठा भाव रोग का भाव है और आठवां भाव डॉक्टरों के लिए अनुसंधान का भाव है। अच्छा। कि रोग कैसा है, क्या है। और 12वां भाव अस्पताल का है। अच्छा। तो डॉक्टरों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है कि उनको रोग का अनुसंधान करने को ज्यादा मिलेगा, उसमें सफलता प्राप्त होगी। शल्य चिकित्सा की भी स्थिति किसी व्यक्ति को आएगी तो उसमें डॉक्टर सफल भी होंगे। अच्छा। रोग भी ठीक होगा उनका। तो डॉक्टर, वकील, अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रभाव, उनके लिए अच्छा प्रभाव है। अच्छा। अब देख लीजिए कि शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। जी। दशम भाव कैरियर का भाव है तो वहां मित्र राशि, हाँ, लेकिन स्टेटस, विच्छेदी ग्रह है शनि। अच्छा। तो करियर भी खराब कर सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति कहीं नौकरी करते हो तो अपना नौकरी संयम के साथ निकालते चले। यह नहीं कि हम नौकरी छोड़कर किसी दूसरे नौकरी में जाएं तो फिर हानि होगी। जी। कार्य भाव है दशम भाव, व्यवसायियों के लिए भी है। जी। तो व्यवसायियों के लिए सप्तम भाव भी है। सप्तम से द्वितीय है शनि और वो भी अष्टम भाव में है। जी। तो व्यवसायियों के लिए व्यवसाय बदलना या व्यवसाय में कर्ज लेकर और भी पैसा लगाना या अपना ही पैसा लगाना, धन की हानि होगी, जोखिम हो सकता है। जोखिम है। इसलिए जितना पर व्यवसाय कर रहे हो उतना ही करें, जी, अच्छा रहेगा। जी। फिर सप्तम भाव के स्वामी है जी। शनिदेव और अष्टम में बैठे हुए हैं। तो ये विवाद उत्पन्न कर सकता है पत्नी के साथ या पत्नी हो तो पति के साथ। अच्छा। और ससुराल पक्ष से रिश्ता खराब हो सकता है, जी। अनबन अनबन हो सकती है। इसलिए स्त्री हो तो पति के साथ और पुरुष हो तो पत्नी के साथ विवाद न करें, बड़े ही अच्छे तरीके से किसी भी बात को सुलझा लें तो अच्छा है। अच्छा। क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि परिवार भाव पर पड़ रहा है। अच्छा। और परिवार में पत्नी भी है। जी। ये उलझने की बात है। अच्छा। इसलिए संयम होकर के किसी भी बात को निपटारा कर लें तो अच्छा है। इसके बाद शनि देव की 10वीं दृष्टि पड़ती है पंचम भाव पर। अच्छा। पंचम भाव धनु राशि का है। पंचम भाव संतान भाव है, विद्या बुद्धि विवेक का भाव है। तो विद्या बुद्धि विवेक तो न्यायिक रहेगा आपका शनि के कारण। अच्छा, सही करें, बिल्कुल न्यायिक रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं न्यायपूर्ण बात कितने लोगों को अच्छा लगता है? हो सकता है कि खराब लग जाए। जी। जी। तो एक विवाद उत्पन्न हो जाएगा। जी। आप कहेंगे सटीक बात, न्यायपूर्ण बात, हो जाएगा खराब। तो अपनी न्यायिक बात को भी अपने पास रखें, क्योंकि ढैया चल रही है, ये उल्टा प्रभाव दे सकता है। अच्छा। तो इससे संयमित होकर रहें। हाँ। मतलब किसी भी घर में, घर से बाहर किसी भी विवाद में, किसी चीज में फंसने की जरूरत नहीं है। हाँ। चुपचाप वहां से निकल जाने में ही भलाई है। भलाई है।
चलिए, इस जातक तो संतान पक्ष से संतान भाव है, 9वां भाव, 10वीं दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है। संतान से भी वातावरण ठीक रखें, संतान को न डांटे न डपटे, न कोई उलझनपूर्ण बात करें। संतान के द्वारा हानि भी हो सकती है अगर उलझनपूर्ण बातें होंगी तो। अच्छा, इसलिए संतान से भी संयमित रहें, परिवार से भी संयमित रहें, पत्नी से भी संयमित रहें, यानी अपनी वाणी पर नियंत्रण बिल्कुल रखें। सबसे पहला जड़ है वाणी पर नियंत्रण। वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, कहीं कोई विवाद नहीं होगा। जी। तो पंडित जी हमारे दर्शकों को इसका उपाय बताएंगे, सिंह राशि के जातक क्या उपाय करें जिससे इनका बुरा प्रभाव इनकी राशि पर कम पड़े। देखिए, ये शनि का प्रभाव है, तो कम से कम 11 शनिवार तेल की छाया का दान कर दें। छाया दान जिसे कहते हैं। छाया दान जिसे कहते हैं जी। इसके बाद न हो तो कम से कम 19 शनिवार पीपल वृक्ष के जड़ में शाम में सरसों तेल का दीपक जला दें या तिल के तेल का दीपक जला दें और धूप जला दें और प्रणाम कर दें। जी। अब रह गई बात कि पीपल वृक्ष में दीपक जलाना यह क्यों कहा जाता है। जी। देखिए, शनि का प्रभाव जब पड़ता है किसी भी व्यक्ति पर तो उसके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। अच्छा। तो पीपल वृक्ष के नजदीक जाने से पीपल वृक्ष ऑक्सीजन सबसे ज्यादा देता है। सारा दिन देता है। सारा दिन, तो कुछ न कुछ जो है तो उसकी कमी की पूर्ति होती है। शनि की साढ़े साती और ढैया जिस व्यक्ति पर चल रहा हो वो अधिक से अधिक पीपल वृक्ष के नजदीक बैठे, उससे भी उनके मन मस्तिष्क पर जो शनि जी का दुष्प्रभाव पड़ता है उसमें बहुत कमी आ जाएगी। अच्छा, ये एक नई बात जानी हमने पंडित जी से कि पीपल वृक्ष के नीचे बैठने से उसके ऑक्सीजन से भी हमारे शरीर में काफी प्रभाव पड़ता है। देखिए, ग्रह क्या करता है, मन और मस्तिष्क को फेर बदल कर देता है, सोचने की शक्ति खेल ही मन का है। हाँ, जो जैसा अच्छा प्रभाव अगर है तो सोचने की शक्ति अच्छी हो जाएगी, बुरा प्रभाव है तो सोचने की शक्ति बुरा हो जाएगा, बुरा शक्ति प्रभाव पड़ेगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए इन सबों से बचने के लिए ये सारे उपाय ठीक है जी। कम से कम एक काम और करें, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते रहें तो और अच्छा है। हाँ, वो तो रोज ही करें तो अच्छा रहेगा। जी। जी दर्शकों, हमने जाना पंडित जी से सिंह राशि के बारे में और अब हम जानते हैं पंडित जी से धनु राशि के बारे में। चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं धनु राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया का प्रभाव कैसा रहेगा। धनु राशि से शनि चौथे हैं जी, इसलिए धनु राशि पर ढैया प्रारंभ हो गई। अब शनि की स्थिति धनु राशि के लिए चौथे भाव में है। अच्छा। चौथे भाव में होने से शनि की तीसरी दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ रही है जी, और 7वीं दृष्टि 10म भाव पर पड़ रही है जी। तो 10म भाव पर पड़ने से करियर खराब हो सकता है। अच्छा। और 6ठे भाव पर पड़ने से नौकरी भी खराब हो सकती है। अच्छा। दोनों स्थिति बनी हुई, करियर खराब होना, नौकरी खराब होना। जी। तो जहां भी हैं, जैसे भी हैं, संयमित रहें। नौकरी में अगर कुछ ऊंचा नीचा भी हो जाता है, अपने से बड़े अफसर अगर कुछ बोलते भी हैं तो उसे सहन कर नौकरी करते रहें और करियर पर ध्यान दें। अपना करियर खराब ना हो तो इसके लिए करियर पर ध्यान दें। शनि की 10म दृष्टि लग्न पर पड़ रही है जी, और वह भी वहां धनु राशि है, बृहस्पति की राशि। तो आप बिल्कुल न्यायिक बात बोलेंगे, तर्कपूर्ण न्यायिक बात बोलेंगे। लेकिन न्यायिक बात कितने लोगों को अच्छा लगता है, चिढ़ जाएंगे क्योंकि उनके मन के अनुकूल बात आप नहीं करेंगे जी। लोग सोचते हैं हमारे मन के अनुकूल बात हो, ऐसा होगा नहीं। तो चुप रहें, इसी में भला है जी। न बोले, इसी में भला है जी। शनि द्वितीय भाव के स्वामी है जी। आपकी वाणी होगी तर्कपूर्ण, न्यायिक। अच्छा। परिवार में किसी को अच्छा ना लगे तो क्लेश उत्पन्न होगा जी। धन की हानि भी हो सकती है जी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर रही है तो धन की हानि भी हो सकती है।
नौकरी भी खराब हो सकता है, जी। रोग और ऋण भी बढ़ सकता है। अच्छा। क्योंकि सेपरेटिव ग्रह है तो इसका मतलब ये नहीं कि छठे भाव में भी सेपरेटिव काम करेंगे। सेपरेटिव काम करेंगे 7वें घर में, 10वें घर में, लग्न में, छठे घर में, तो सेपरेटिव काम नहीं करेंगे। वो नौकरी में भी हानि पहुंचा सकते हैं जी। कर्ज भी बढ़ा सकते हैं। व्यवसायिक जो भी होंगे उनको व्यवसाय में वृद्धि करने की जरूरत नहीं। अभी करियर खराब हो रहा है और नौकरी चल रही है तो इसमें सफलता भी मिल सकती है। अच्छा। लेकिन बहुत कड़ी परिश्रम करने के बाद। अगर कड़ा परिश्रम नहीं करेंगे तो सफलता में संदेह रहेगा। परिश्रम पूरा करना होगा, नौकरी मनोयोग से करना होगा। जी पंडित जी, मैंने ये भी सुना है कि जो शनिदेव होते हैं वो 3 दिन का काम 10 दिन में कराते हैं, क्या ये बात सच है? देखिए, शनि बहुत ही सुस्त ग्रह है, और सब ग्रह 1.5 महीने में, 1 महीने में राशि पार कर जाते हैं। ये 2.5 साल लगाते हैं, इसलिए इनको सुस्त ग्रह भी कहा गया है। अच्छा। बहुत धीमी गति से चलते हैं, इसलिए इनको शनिश्चर भी कहा गया है। जी। धीरे धीरे चलने वाले जी। तो कराते अवश्य हैं। एक दिन का काम 5 दिन लगाएंगे, यह इनका गुण और स्वभाव तो है। पर अगर हम कड़ी मेहनत करें और बिल्कुल फोकस होकर काम करें तो हमें सफलता भी मिल सकती है। अवश्य मिलेगी सफलता। अच्छा। वो सप्तम दृष्टि जब 10वें भाव पर है जी। करियर भी खराब करेंगे, लेकिन कड़ी मेहनत करने के बाद करियर खराब नहीं रहेगा, सफलता प्राप्त हो सकती है। क्योंकि शनि जी परिश्रम ढूंढते हैं, ये जान लीजिए। जी। शनि, अब मैंने जितनी भी बातें बतलाई है आपके दर्शकों को जी, तो उनको फिर लग सकता है कि पंडित जी ने नेगेटिव बतलाया है। जी, मैं नेगेटिव नहीं बतलाता हूँ, जो होने वाला है वही बतलाता हूँ, फिर मार्गदर्शन भी करता हूँ। जी, मार्गदर्शन जो दिया जाता है उसे अपना लें तो फिर वो नेगेटिव नहीं रहेगा। मार्गदर्शन बहुत बड़ी चीज है, ज्योतिष है मार्गदर्शन के लिए। जी, कि आगे गड्ढा है तो उससे हमें संभल के साइड से होके निकलना है। अब ये देखिए, उदाहरण के लिए एक बात बतलाते हैं आपको कि मैं कहीं से आ रहा था तो किसी चौराहे पर चोरों ने मेरा पैसा छीन लिया, धमकी दिया। मैं आगे बढ़ गया, पैसे छिनवा के आगे आ गया। कोई आदमी जाता हुआ मिला, हमने उसको कहा कि इस रास्ते से मत जाओ, वहां पर चोर खड़े हैं, डकैत खड़े हैं, तुम दूसरे रास्ते से निकल जाओ। अगर वो मान लिया तो वो उनसे बच जाएगा, नहीं माना तो जाके छिन जाएगा। जी, ये पंडित जी ने दर्शकों बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। तो पंडित जी, इस राशि वालों के लिए आप हमें कुछ उपाय बताएं। देखिए, शनि से संबंधित है जी, तो शनि से संबंधित है तो कम से कम 11 शनिवार छाया दान करें। जी, या नहीं तो 19 शनिवार पीपल वृक्ष के नजदीक जाके सरसों तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, नमस्कार करें। जी, और हनुमान चालीसा का पाठ तो नित्य करें ही करें। जी जी। दर्शकों, हमने पंडित जी से जाना सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए ढैया कैसी रहेगी, उसका उपाय, प्रभाव, और पंडित जी ने क्लियर कर दिया है कि शनिदेव कड़ी मेहनत चाहते हैं तो कड़ी परिश्रम करें और वाणी पे संयम जरूर रखें। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।